नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। और ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी समय से आता है और हमेशा ही आता है, पर मैंने कभी भी इस पर एक डिटेल वीडियो नहीं बनाई। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने इनर बीइंग को हील कर सकते हो, यानी अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग हम करते कब है। इनर चाइल्ड हीलिंग तब की जाती है जब हमें लगता है कि हमारे बचपन का कोई इंसिडेंट या कोई ट्रॉमा ऐसा रहा जो हमारे आज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ बचपन में हुई थी जिसकी वजह से आज तक वो चीज़ हट नहीं पा रही है लाइफ से। तो ऐसे टाइम में हम अपने माइंड में ही अपने बचपन में जा करके उस इंसिडेंट को हील करते हैं, उस जगह से फॉरगिवनेस निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखोगे तो एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है मैनिफेस्टेशन का और अपने आप को हील करने का। लेकिन आप अब्राहम हिक्स के तरीके से अगर इस चीज़ को देखो तो अब्राहम कहती है कि पास्ट में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पर बिना जाए भी चीज़ों को कर सकते हो। वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी पास्ट में नहीं देखता, आपका इनर बीइंग कभी भी पास्ट में नहीं देखता। यूनिवर्स हमेशा आगे की देखता है। आपका सोर्स, आपका इनर बीइंग हमेशा आगे की देखता है। आज आपकी लाइफ में क्या है और आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो जो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, उस पर यूनिवर्स का ध्यान रहता है, उस पर सोर्स का ध्यान रहता है। और अगर हम किसी ऐसी चीज़ में से निकले हैं तो हमारा ध्यान उस पास्ट में रह जाता है। पास्ट में रहने की वजह से क्या है, हम पीछे ही घूमते रहते हैं। अब ऐसे में अलाइनमेंट का मिस अलाइन हो जाता है। अब इस जगह पर अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्स जैसे आगे देखता है, आपका इनर बीइंग आगे देखता है आपकी लाइफ में कि आपके प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या अच्छा होना चाहिए, ये देखता है। तो अगर हम भी सेम चीज़ देखें तो हम अलाइंड है। अगर हम पास्ट में देखें जो कि यूनिवर्स नहीं देख रहा, यूनिवर्स के अगेंस्ट हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ रेजिस्टेंस है। और अब्राहम कहती है कि आप चाहे अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, कहाँ से आप आए हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ को आप जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप जिस जगह से निकल कर आए हो वो पास्ट बन चुका है, अब वो पास्ट ही है। अब उसका आपकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक आप उसको अपने माइंड में रखते हो तब तक वो चीज़ आपकी रियलिटी में, प्रेजेंट में भी दिखेगी, फ्यूचर में भी दिखेगी। तो सबसे पहली ये चीज़ हमें समझनी होती है कि लाइफ में चाहे आपके बचपन में कुछ भी हुआ हो, चाहे आप कितने भी ट्रॉमा से क्यों ना गुजरे हो, सबसे पहला उसको हील करने का स्टेप यही होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि उस जगह पर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि वो चीज़ पास्ट थी तो आज की डेट में वो आपकी लाइफ का एक्चुअल में देखा जाए तो हिस्सा नहीं है। आप उसको थॉट्स में क्रिएट करके अपनी लाइफ का हिस्सा आज भी बना के रख रहे हो। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ये होनी चाहिए कि वो पास्ट था, उसमें ना तो चेंज किया जा सकता है ना तो मुझे करना है। अब वो बीत चुका है तो उसको बदल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर उसको सोचते हैं तो वापस से किसी तरीके से हम उसको प्रेजेंट में क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि यूनिवर्स कभी पास्ट में देखता ही नहीं, यूनिवर्स तो हमेशा आगे की देखता है। वो पीछे से देखता ही नहीं किसी चीज़ों को कि लाइफ में आपके क्या हुआ, आप कहाँ से आए हो, वो नहीं देखता। वो बस ये देखता आप कहाँ जा रहे हो। और अब्राहम कहती है कि पास्ट में जाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास आपके आज में ही एबिलिटी होती है कि आप अपने आज को इमीडिएटली चेंज कर सकते हो। और आज में ही आपकी सारी पावर्स होती हैं, जैसा हम कहते हैं पावर ऑफ नाउ। आपकी सारी पावर्स आपके आज में है, आज जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें है। और इसमें एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो उन चीज़ों पे जो आप चाहते हो और उन चीज़ों पे जो आप नहीं चाहते हो। और जैसा कि अब्राहम हमेशा ही कहती हैं कि हर एस्पेक्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। जब आप अपने पास्ट में भी होंगे उस वक्त भी यही चीज़ थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन किसी तरीके से माइंड ने नेगेटिव को देखा। लेकिन अब पास्ट की क्योंकि बात नहीं करनी तो उसको एक्सेप्ट करते हुए जब आप आगे बढ़ जाते हो और ये समझ जाते हो कि आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में एबिलिटी है कि आप अच्छे और बुरे को देख सकते हो अपने लिए, तो यहाँ पर आपको चूज़ ये करना होता है कि मैं जो भी देखूँ अच्छा देखूँ या जो भी देखूँ उसमें अच्छा देखूँ। इस लाइन को वापस से रिपीट करता हूँ, या तो मैं वो देखूँ जो मुझे अच्छा लगता है या तो मैं जो भी देखूँ उसमें अच्छाई देखूँ। और अच्छाई और बुराई देखोगे तो दुनिया का हिस्सा ही हो जाता है। दोनों चीज़ें आपको पूरी दुनिया में हर जगह दिखेंगी, लेकिन यूनिवर्स आपको हमेशा वो शो करता है आपकी लाइफ में, उस तरह की आपकी लाइफ को बना देता है जिस साइड पे आप हमेशा फोकस रहते हो। अगर आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में देख रहे हो और पास्ट का कुछ अच्छा आप याद नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीज़ बल्कि याद कर रहे हो जो आपको परेशानी दे रही है, तो ऐसे में आप अपने फोकस की वजह से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और उस पैटर्न में फंसे रहते हो, उसमें से निकल नहीं पाते हो। और अब्राहम ये कहती है कि आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि आप बात करोगे मतलब आप उसको इनवाइट करोगे, आपके मन में वो चीज़ रहेगी मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी। हम अपने आप में सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, हम अपने पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, उन बुरी बातों को याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अपना ब्लेम निकालते हैं।
लेकिन उस जगह पर हमें ये समझ नहीं पाते इस बात को कि अगर हम उस चीज़ को उसी तरीके से करते रहे तो सेम पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। और क्योंकि यूनिवर्स आपको वो देता है जिस पे आपका फोकस होता है, भले वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं। तो ऐसे में बहुत लोग उस पास्ट में से हील ही नहीं हो पाते, क्योंकि उस पास्ट में ही वो घूमते रहते हैं उसके बारे में बात कर करके। अब एक्चुअल में देखा जाए तो अब्राहम कहती है यहाँ पे किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ठीक है, पास्ट था, अब वो नहीं है, मैं मेरी लाइफ का क्रिएटर खुद हूँ। मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं जैसा फोकस करूँगा वैसी मेरी रियलिटी बनेगी। हर एस्पेक्ट के दो सब्जेक्ट है, यानी हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। मैं जो साइड देखूंगा वो साइड मेरी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी। तो आज से मैं इसी वक्त से मैं इस चीज़ को चूज़ करता हूँ कि मैं जो भी देखूँ अच्छा देखूँ, या जहाँ भी मेरा ध्यान जाए उसमें मुझे हमेशा अच्छा ही नज़र आए। और इस चीज़ को आप अगर अपनी हैबिट बना लो तो आने वाले टाइम में आप कुछ ही समय में देखोगे कि आप इजीली अपने आप को हील भी कर पाओगे, आप पास्ट से इजीली निकल भी पाओगे। और जितनी रेजिस्टेंस आपकी बनी हुई है देखोगे वैसे ही निकल जाएगी। अब ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं लेकिन नॉर्मल होती नहीं है। अब ये आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ को किसी तरीके से ना मिसमैनेज कर देती है, क्योंकि आपका ये फोकस अगर पास्ट पे जा रहा है तो वो आपके बस चाइल्ड वाली बात पे नहीं है। यानी आप उस बात के बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे हो, उस चीज़ को फील भी कर रहे हो। उसकी फीलिंग इतनी नेगेटिव हो जाती है कि जो आपकी लाइफ में आज के वक्त इंपॉर्टेंट है वो भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। जैसा अब्राहम कहती है कि रेजिस्टेंस सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है आपकी लाइफ में से एक एक करके। जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी होती है वो भी ख़राब होती जाती है, वो भी चली जाती हैं, प्लस जो आप चाहते हो वो भी आपकी लाइफ में आपको नहीं मिलता है। और ये देखते हो होता किस लिए है, क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, यानी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि मन का काम है बात करना, मन का काम है सोचना, हमारे फोकस का ध्यान है, यानी हमारा ध्यान जाएगा ही जाएगा किसी ना किसी जगह पर। और क्योंकि हर जगह पे आपको दो ही मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आप ध्यान नहीं दोगे तो आप रेजिस्टेंस में उलझ जाओगे। यानी अगर आपने रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाया हुआ है और ऐसे में आप पॉजिटिव देखने की आदत नहीं डालते तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। लेकिन आप समझ लेते हो इस बात को कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो नेचुरली आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, उस बात पे जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करोगे जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। और ये इंटेंशन बनाओगे कि मैं जब भी देखूँ, जहाँ भी देखूँ, मुझे हमेशा अच्छा नज़र आए, या मैं जिस भी चीज़ को देखूँ उसमें अच्छा ही देख पाऊँ। तो ऐसे जब आप अपनी इंटेंशन रखोगे तो यूनिवर्स आपको इस जगह पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके थॉट्स को भी एक्सपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स को एक्सपेंड करता है। आपका जहाँ फोकस होता है वहाँ थॉट्स और बढ़ते जाते हैं, फीलिंग्स और बढ़ती जाती है, फिर वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर आप पास्ट के बारे में बात करते हो, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हो, लेकिन पास्ट में अगर आप परेशान हो और घूम रहे हो उसी चीज़ में, तो आपके पास्ट में से इतनी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी जो आपको हमेशा परेशान कर देंगी। और वो पास्ट की चीज़ें देखोगे कहीं ना कहीं आपकी करेंट रियलिटी में आज भी पैटर्न की तरह रिपीट हो रही होंगी। आप अपने आप को उस जगह पे स्ट्रांग बिलीव बना लोगे। और अब्राहम एक्चुअल में कहती है कि फैक्ट या ट्रूथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप देखोगे तो आपका जिस तरीके का माइंड होता है उसी तरीके का आपके लिए फैक्ट बन जाता है, उसी तरीके की आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप पास्ट को रिमेंबर करते हो और आपके पास्ट से आपको लगता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, तो करेंट रियलिटी में भी आपको उसके एग्जांपल्स, उसके बिलीव्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप ये और स्ट्रॉन्ग बिलीव कर पाओ कि दुनिया बहुत ख़राब है। वही अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करने की बात करो कि नहीं, दुनिया जैसी भी हो मुझे उसमें अच्छा ही देखनी है, और अच्छा ही देखने से तो अच्छा ही मिलेगी ही। तो जब आप ये देखने का इंटेंशन रखते हो तो थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, तो यूनिवर्स आपके थॉट्स में आपको हेल्प करता है, उस तरीके के थॉट्स वाले पर्सन्स को आपको दिखाता है, उस तरीके की रियलिटी आपको दिखाता है। फिर धीरे धीरे आपका माइंड इस बात को बिलीव करने लगता है कि हाँ, एक्चुअल में दुनिया बहुत अच्छी है। ये जस्ट परसेप्शन वाली बात हो जाती है। तो यही बस हमें करना होता है, और करंट रियलिटी में ही रहकर हमें इस चीज़ को करना होता है, क्योंकि रियलिटी में भी अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हो रही होती है। अच्छा भी हो रहा होता है, बुरा भी हो रहा होता है। वो बात अलग है कि जब रेजिस्टेंस आप क्रिएट करते हो तो रियलिटी में मान लो 10 चीज़ें हैं, तो 10 में से 8 बुरी है, 2 अच्छी है। या आपकी पर्सनल लाइफ में देखो तो 10 की 10 बुरी है, एक भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में किस चीज़ को अच्छा आप बोलोगे? इस चीज़ को अच्छा बोला जा सकता है कि एटलीस्ट अब आपको पता तो है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर सकते हो। अगर रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट आप ये डिज़ायर तो रख सकते हो कि मुझे अच्छाई देखनी है। आपकी लाइफ में हो सकता है आपको वो अच्छाई ना दिखे, लेकिन किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में हो सकता है वो चीज़ दिख जाए। अब यहाँ भी देखोगे तो एक परसेप्शन होता है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में नहीं है, किसी और ने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। अब आपके माइंड में 2-3 तरह के थॉट्स आ सकते हैं। या तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे कि उसके लिए अच्छा है, आई एम हैप्पी फॉर हिम, या आपको जेलसी वाली फीलिंग होगी कि उसके पास है, वो डिजर्व नहीं करते, उसके पास ये चीज़ क्यों है। या फिर लैक वाली फीलिंग कि उसके लिए ठीक है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो परसेप्शन वाली बात आ जाती है कि अप्रिशिएशन में आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, उसको उसकी लाइफ में मिली, मैं उसके लिए खुश हूँ।
वहीं लैक वाली फीलिंग में ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। अब ओवरऑल देखोगे लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम इसी चीज़ में देखते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसकी लाइफ में सब सही है, मेरी लाइफ में कब सही होगा, या उसकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, मेरी में क्यों नहीं हो रही। सबकी लाइफ अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है, मेरी ही बुरी क्यों है। तो यहाँ पर वांटेड वाली बात की जाती है। जैसा अब्राहम कहती है, वांटेड के बारे में बात करो, जो आप चाहते हो। यानी ज़रूरी नहीं कि आप ये बोलो कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने जीवन में इस तरीके की लाइफ चाहिए, मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड से जीना चाहता हूँ। एक फॉर्म ऑफ प्रेयर है, और एक्चुअल में देखोगे तो प्रेयर बहुत अच्छे से वर्क करती है। और करंट रियलिटी में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से प्रेयर्स की तरह हेल्प ले सकते हो अपनी। जैसे आप यूनिवर्स से बात करते हो या भगवान से बात करते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, इस चीज़ को मेरी लाइफ में ला दो। बस वो एक तरीके से देखो तो रोने वाली चीज़ नहीं करनी है कि मेरे पास नहीं है मुझे दे दो। बस देखो कि हाँ, अपने बारे में आप उस जगह पे रिपीट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए, इस तरीके का घर चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से नॉर्मली जिस तरीके से हम मांगते हैं उस तरीके से आप बात कर सकते हो यूनिवर्स से या भगवान से, जिस नाम में भी आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और उसके बाद जब भी ये क्वेश्चन आपके मन में आए कि कैसे ये चीज़ मेरी लाइफ में पूरी होगी, तो सामने से हमेशा ये आंसर रखो कि ये यूनिवर्स का काम है, ये भगवान का काम है। अब वो इसे कैसे करेंगे वही समझे। तो ऐसे में ये होता है ना कि आप बिना मतलब का रेजिस्टेंस अपने ऊपर नहीं लेते। और यहाँ भी देखोगे कि ये रेजिस्टेंस लेने से भी कई बार आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हो जाते हो जो आप नहीं चाहते हो। ध्यान नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाने लगता है। तो एक्चुअल में अगर इसको समराइज़ किया जाए तो आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और लिखने किस चीज़ के बारे में है, जो आपकी लाइफ में अच्छा है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई स्कूल या कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको अच्छी लगती हो करेंट रियलिटी में, आप उसके बारे में लिखोगे। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में भी लिख सकते हो, अपने फेवरेट टीवी शो या अपने फेवरेट मूवी, किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो। देखना ये है कि आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए और यही चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका माइंड है वो एक चीज़ के बारे में तो नहीं सोचता, वो हर चीज़ के बारे में सोचता है। मूवीज़ पे भी उसका ध्यान जाता है, एक्टर्स पे भी, एक्ट्रेसेस पे भी, जो भी चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है देखोगे तो हर एक जगह पे हमारा ध्यान जाता है। तो अगर हर चीज़ को अच्छा कर लेते हैं और इसी की हैबिट बनाते हैं तो देखते ही देखते लाइफ चेंज हो जाती है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते कैसे, उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा मेरी पुरानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली, आप उसको देख के सीख सकते हो और लिख सकते हो। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर आप नहीं निकल पा रहे, अपने हिसाब से आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे जो आपको देखना चाहिए, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने का भी मन नहीं, मेडिटेशन करने का भी मन नहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एक माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो, जिससे आप कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं करोगे, आप बस कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे और मैं उसकी माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बना करके आपको दूंगा ताकि आप उसको सुनो और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन आपको मिले और अपने पास्ट में से आप बाहर निकल पाओ, या जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकल कर आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करो और अपनी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी कर सको। तो अगर आप अपना माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है कि माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो क्या होती है तो उसकी भी वीडियोस मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।